पिछले 2 सालों में चीनी फिल्म एनिमल वर्ल्ड को बहुत कम आंका गया। रिलीज के समय मुख्य अभिनेता ली यीफेंग आगे बढ़कर अपनी गलती मानी। मैं यहाँ अपनी गलती मानने आया हूँ, गलती मानता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। साथ ही निर्देशक ने भी सामने आकर अपनी गलती मानी। कुछ महीनों बाद गलती मानने की बारी दर्शकों की थी। मैंने पहले जो कम रेटिंग दी थी उसके लिए एनिमल वर्ल्ड से माफी मांगता हूँ। तो आखिर फिल्म कैसी है? आइए मेरी बात सुनिए। फिल्म की शुरुआत का यथार्थवादी हिस्सा बेहद शानदार है। मुख्य किरदार शियाओ चेन एक गरीब और गुस्सैल युवक है। उसकी नौकरी जोकर बनने की है। उसकी मां कोमा में है और अस्पताल का खर्च इतना ज्यादा है कि उसके लिए खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। कोई नहीं जानता कि शियाओ चेन के दिल में कितनी गहरी नाराजगी दबी हुई है। वह हमेशा कल्पना करता है कि वह जोकर बनकर दुनिया के बुरे लोगों को मार देता है। ये नर्स वही है जिसे वह पसंद करता है और इसी दिन उसे किसी मरीज की पुकार सुनाई देती है। क्या नर्स यू छिंग यहाँ है? मैं एक बार एनिमा करवाना चाहता हूँ। मरीज छोटी नर्स को परेशान करता है। नर्स मजबूर है, उसे वही करना पड़ता है। वार्ड में मरीज बेहुदा मजाक करता है और एनिमा के लिए पैंट नीचे कर देता है। मेरी पैंट उतार दो। इसी समय शियाओ चेन गुस्से से फट पड़ता है। उसका जोकर जाग उठता है। वह उस घटिया आदमी की पिटाई कर देता है, लेकिन अनजाने में उसने एक मरीज को इतना डरा दिया कि उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिससे मुसीबत हो गई। इतना ही नहीं, मां के वार्ड का खर्चा न चुका पाने के कारण उसे गलियारे में शिफ्ट कर दिया गया। लड़की को उस पर दया आ गई, वह उसे पैसे देने आई और आंसुओं के साथ चली गई। शियाओ चेन बेहद दुखी था, इसलिए उसने एक बहुत गलत फैसला किया, जुआ खेलने का। उसने अपने घर को गिरवी रख दिया और अपने बचपन के दोस्त को एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दिए जिसके बारे में कहा गया था कि पैसा 2 गुना हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सामने वाले ने एक वॉइस मैसेज भेजा, अगले जन्म में तुम्हारे लिए बैल या घोड़ा बनकर काम करूंगा। शियाओ चेन बेवकूफ था, उसे समझ आ गया कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि हालात इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। काले कपड़ों वाला आदमी पकड़ लेता है और जबरदस्ती विदेशी बूढ़े के सामने ले जाता है। बूढ़ा सच्चाई बता देता है, उसके बचपन के दोस्त ने कर्ज ले रखा था और शियाओ चेन के घर को गिरवी रख जुआ खेलने पैसे उधार लिए, लेकिन हार गया। शियाओ चेन अपने दोस्त का गारंटर बन गया था। अब 8 मिलियन शियाओ चेन को चुकानी है, जो नामुमकिन है। सामने वाले ने गणना की, अगर तुम 4 नौकरियां कर लो तो भी तुम्हें यह कर्ज चुकाने में 30 साल लग जाएंगे। इसी वक्त बूढ़े ने उसे एक विकल्प दिया, इस क्रूज जहाज पर चढ़ो, एक खेल में हिस्सा लो, अगर जीत गए तो सारा कर्ज माफ हो जाएगा और शायद अच्छा खासा कमा भी सकते हो, अगर हार गए तो मौत तय है। क्या तुम में हिम्मत है? क्या शियाओ चेन के पास कोई और विकल्प था? वो मजबूरन जहाज पर चढ़ गया। केबिन में हर तरह के लोग थे, हर किसी का हाल बेहाल था, चेहरे पर सख्ती और डर। ये सब अलग अलग देशों के जानलेवा जुआरी थे। उन्हें एक भव्य कैसीनो हॉल में ले जाया गया और खेल के नियम भी घोषित कर दिए गए। कैंची, पत्थर, कागज। हाँ, बहुत आसान है, लेकिन खेलने का तरीका ताश के पत्तों से है। हर किसी के पास कैंची, पत्थर और कागज के 4-4 पत्ते हैं। एक पत्ता खेलो तो वो खत्म हो जाता है। खेल खत्म होने पर अगर सभी पत्ते इस्तेमाल नहीं किए तो हार मान ली जाएगी। इसके अलावा जान की बात है, हर किसी के पास 3 दिल हैं, यानी 3 जानें। एक राउंड जीतने पर 1 जान बढ़ती है, हारने पर 1 जान कम हो जाती है। खेल खत्म होने पर कम से कम 3 जानें होनी चाहिए। अगर जानें खत्म हो गई तो सच में जान से हाथ धो बैठोगे। खेल शुरू होते ही तुरंत किसी ने लगातार 3 बार हारकर पकड़ा गया। छोटा जैन डर गया था। तभी एक लंबे बालों वाला लड़का सूट बूट में मानक मंदारिन में दोस्ताना अंदाज में उससे बात करने लगा। उसने जैन को बताया कि खेल में एक बग है, अगर 2 लोग एक जैसी पत्ती डालें तो उसे बराबरी माना जाएगा। इसलिए अगर कोई साथी मिल जाए और दोनों मिलकर बराबरी करते रहे तो सारी पत्तियां आसानी से खत्म की जा सकती हैं और बिना किसी मुश्किल के सुरक्षित जहाज से उतर सकते हैं। साथ में खेलना है? छोटे जैन ने हाँ कर दी। सामने वाले ने जो क्रम बताया उसके अनुसार कैंची, पत्थर, कागज 4 बार अभ्यास किया गया।